हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की हालाते ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर नई वीडियो के साथ आज हम बताएंगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का असली नाम क्या है? जवाब: आपका असली नाम इसराइल था। ये इब्रानी लफ्ज है जिसके माने हैं अब्दुल्ला। इसरा के माने अब्द हैं और ईल के माने रब्बे ताला का नाम है। तफसीर नईमी। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब याकूब क्यों हुआ? जवाब: याकूब अकब से बना है जिसके माने हैं एड़ी, क्योंकि आप अपने भाई यसू या एस के साथ इस तरह पैदा हुए कि आपके दोनों हाथ उनकी एड़ी से लगे हुए थे। इसी मुनासिबत से आपका लक़ब याकूब हुआ। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा और दादी का नाम क्या है? जवाब: आपके जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दादी मुहतरमा हजरत सारा रदियल्लाहु अन्हा। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के नाना का नाम क्या है? जवाब: आपके नाना का नाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम है। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की? जवाब: आपने 4 निकाह किए और चारों बीवियां आपके मामू लायान की बेटियां थीं जो एक बाद दूसरी आपके निकाह में आईं। आप निहायत मुश्किल तगदस्ती की जिंदगी गुजार रहे थे अपनी वालिदा माजिदा की सलाह फलाह से। अपने मामू के यहाँ आ गए थे जो मालदार लोगों में से थे। वो आपके आने से बहुत खुश हुए और कुछ दिनों बाद अपनी बड़ी बेटी लिया से आपका निकाह कर दिया जिनसे आपके 4 बेटे हुए। उसके बाद आपकी ये बीवी इंतकाल कर गई। फिर आपके मामू लायान से अपनी दूसरी बेटी से आपका निकाह कर दिया। उनसे 2 बच्चे पैदा हुए और ये भी दारुल बका को कूच कर गईं। फिर लायान से अपनी चौथी नेक बेटी राहील को आपके निकाह में दे दिया। उनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह के हुक्म से यहाँ से आप किनान तबलीग अंजार के लिए तशरीफ ले गए। किनान में बिन्यामीन की विलादत हुई और विलादत के वक्त राहील का इंतकाल हो गया। लायान ने जब ये वाक़िया सुना तो अपनी सबसे छोटी बेटी का निकाह भी आपसे कर दिया। आपकी इसी बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की परवरिश की। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे हैं और उनके नाम क्या हैं? जवाब: आपके 12 बेटे थे जिनके नामों में कुछ इख्तिलाफ है। 1 रोबील, 2 शमऊन, 3 लावा, 4 यहूदा, 5 जबूलून, 6 यशज़, 7 दान, 8 नफ्ताली, 9 जाव, 10 आशर, 11 यूसुफ, 12 बिन्यामीन। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने उनके नाम इस तरह गिनाए हैं: यूसुफ अलैहिस्सलाम 1 रोबील, 2 शमऊन, 3 लावा, 4 दानी, 5 यहूदा, 6 तफ्तानी, 7 का, 8 याशीर, 9 एशाज़र, 10 राइलोन, 11 बिन्यामीन। तफसीर नईमी में इन बेटों के नाम इस तरह हैं: 1 रोबील, 2 शमऊन, 3 लावा, 4 यहूदा, 5 अस्कार, 6 जबलून, 7 दान, 8 तकताली, 9 जद, 10 अशर, 11 यूसुफ, 12 बिन्यामीन। और तफसीर नईमी में ही दूसरी जगह इस तरह मज़कूर हैं: 1 रोबील, 2 शमऊन, 3 लावा, 4 यहूदा, 5 यूसुफ अलैहिस्सलाम, 6 बिन्यामीन, 7 जैतून, 8 यशाख, 9 1 10 नगलानी, 11 का, 12 इंतराकिया। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या है? जवाब: सबसे बड़े बेटे शमऊन या रोबील थे। अल-इतिकान बाज ने ये कहा कि उम्र के एतबार से सबसे बड़ा रोबील था, अक्ल व समझ के एतबार से सबसे बड़ा यहूदा था। हाशिया जलालेन। सवाल: हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम के फिराक में कितने बरस रोते रहे? जवाब: इस बारे में इमा तफसीर व तारीख लिखने वालों के मुख्तलिफ कौल हैं। 1 हजरत हसन रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं 80 बरस रोए, इस कद्र की आंखों की सियाही धुल गई और बिनाई ज़ईफ हो गई। 2 40 साल रोए। 3 18 साल रोए। 4 बकौल कतादा रदियल्लाहु अन्हु 53 साल। 5 83 साल। इब्ने कसीर 6 और एक रिवायत 35 साल की भी है। सवाल:
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की मौजूदगी की खबर सबसे पहले किसने सुनाई और मिस्र से कमीज़े यूसुफ लेकर कौन आया था? जवाब, ये खबर पुरमुसरत सबसे पहले आपको यहूदा ने आकर सुनाई। जब मिस्र से सब भाई कमीज लेकर चले तो यहूदा ने भाइयों से कहा, वालिद माजिद के पास खून आलूदा कमीज भी मैं ही लेकर गया था। मैंने ही कहा था कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। मैंने ही वालिद माजिद को गमगीन और रंजीदा किया था। आज कुर्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी की फरहत अंगेज खबर भी मैं ही सुनाऊंगा ताकि पिछले जुर्म की भरपाई कर सकूं। चुनाचे यहूदा ने नग्गा सर और नग्गे पैर कुर्ता लेकर मिस्र से किनान तक 80 फरसद की मुसाफत को बराबर दौड़ते हुए तय किया। रास्ते में खाने के लिए 7 रोटियां साथ लाया था, मगर शौक का ये आलम कि उनको भी रास्ते में खाकर निपटा न सका। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज़े यूसुफ की खुशबू कितनी दूर से महसूस की थी? जवाब, यहूदा कमीज़े यूसुफ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुआ। मिस्र की इमारत से निकलकर रेगिस्तान की फिजा में आया। अभी वो किनान से 80 फरसद के फासले पर था, जो कि उस वक्त 8 रोज की मुसाफत थी कि नसीम सुबह ने खुशबुए कमीज़े यूसुफ से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिमाग को मुअत्तर कर दिया। इब्ने कसीर सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब मिस्र के लिए सफर का इरादा किया तो आपके साथ कुल कितने लोग थे? जवाब, इस बारे में कई कौल हैं। 1 जब आपने मिस्र का इरादा फरमाया तो अपने अहिल को जमा किया। कुल मर्द और औरत 72 थे। 2 हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुल 63 थे। 3 मसरूब का कौल है कि कुल लोग 390 थे। 4 अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि अहले याकूब 86 थे। 5 70 200 400 अफराद की भी अकवाल वारिद हैं। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कितने साल रहे? जवाब, आप अपने फर्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल बेहतरीन ऐश व आराम से खुशहाली के साथ रहे। इसके बाद अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द की। दूसरा कौल ये है कि आप मिस्र में 17 साल रहे। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इंतकाल फरमा जाने के कितने दिनों के बाद दफन किया गया? जवाब, आपने जब इंतकाल फरमाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए फिराके गम नाकाबिल बर्दाश्त हुआ। उन्होंने हकीम व तबीबों को बुलाया, जिन्होंने दवाओं के जरिए 40 दिनों तक आपके जनाजे को रोके रखा। उसके बाद आपका दफन अमल में आया। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने साल का फासला रहा? जवाब, 965 साल का। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? जवाब, करीब वफात आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि आपको मुल्के शाम में अर्ज़े मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस में अपने वालिद माजिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के पास दफन किया जाए। इस वसीयत की तामील की गई और बादे विसाल साल की लकड़ी के ताबूत में आपका जस्दे अतहर शाम लाया गया और दफन किया गया। एक दूसरे कौल के मुताबिक आपकी कब्र शरीफ जबरून में है। यही आपके बड़े हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम दफन हुए। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई? जवाब, आपकी उम्र शरीफ 145 साल हुई। सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के उस भाई का नाम क्या है जो आपके साथ पैदा हुआ और साथ ही इंतकाल भी फरमाया और एक ही कब्र में दफन भी हुआ? जवाब, आपके इस भाई का नाम ऐस है। हवाला तफसीर नईमी जिल्द अव्वल इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।